अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है कि हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं और आज क्लास नंबर 30 है। तो इससे पिछली क्लास में जो हमने देखा था वो सिंपल वाइल लूप और फंक्शन के बारे में देखा था और उसमें हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमारा जावास्क्रिप्ट तो एंड हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जेक्यूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर कोई स्टूडेंट नया आया है और डायरेक्टली ये जो हमारी अभी क्लास नंबर 30 देख देख रहे हैं, तो उससे मैं गुजारिश करूंगा कि आप पहले जाएं। दूसरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप पहली क्लासेस देखें और बाद में यहाँ पे आए, ताकि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छे तरीके से आपको पता चल सके। ठीक है, तो कम्प्लीटली यहाँ पे प्ले लिस्ट वगैरह पड़ी हुई है। ठीक है, पाइथन की और क्रिप्टो की भी और वेब डेवलपमेंट की और बाकी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आज हम जी स्टार्ट करते हैं जे क्यूरीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जे क्यूरी होती क्या चीज़ है। ठीक है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सी एस एस को, जावास्क्रिप्ट को, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। सी एस एस को एक अच्छी हेडिंग या अच्छा एक डिज़ाइन, वेब को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि जे क्यूरी है क्या चीज़, इसे क्यों इंस्टॉल करते हैं और कैसे इंस्टॉल भी कैसे किया जाता है, हमारे साथ अटैच होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल मैं नोट पैड प्लस प्लस पे आ गया हूँ यहाँ पे। जैसे आपको पता है हम यही यूज़ टूल करते हैं। तो मैंने क्या किया जी, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया। कुछ चीज़ें मैंने कमेंट में रख दी हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, जाके, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन हम जेक्यू को किस तरह अटैच करते हैं वो बताऊंगा आपको। और इसमें ये सिंपल हमें बताएगा कि हमारे ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने बताया है कि सिंपल हमारे क्यूरी अटैच है कि नहीं अटैच है हमारे कंप्यूटर के साथ, यानी कि पीसी के साथ। मीन्स के पीसी के साथ ये मतलब नहीं कि पीसी के साथ हो, मतलब ये कि हमारी जो वेबसाइट है उसके साथ अटैच है कि नहीं है। ठीक है, ऊपर पॉपुलर जावास्क्रिप्ट पे फार्म वर्क्स हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉपुलर लगा वो बैकबोन और जेरिएक्ट डॉट्स है। ठीक है, आजकल काफ़ी ज़्यादा यही चल रहे हैं, बाकी तो सिंपल है। ठीक है, तो हमने ये प्रोग्राम लिखा था और इसे मैंने रन किया है। तो सिंपल ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इज हेयर इधर। मीन्स कि हमें कोई नहीं बता रहा कि हमारी जे क्यूरी इसके साथ अटैच है कि नहीं है, क्योंकि मैंने की ही नहीं हुई और इंस्टॉल ही नहीं की। ठीक है, तो वो आपके सामने करूंगा और आपको उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम जे क्यूरी के बारे में पढ़ते हैं कि जे क्यूरी होती क्या चीज़ है, ताकि इसको अच्छे तरीके से हम देख सकें और डिस्कस कर सकें। ठीक है, जे क्यूरी। ठीक है, ये W3 स्कूल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, तो हम इससे जाके, पहले भी मैंने सजेस्ट यही की थी कि हम जेक्यूरी के जो भी वेब डेवलपमेंट या कोई भी और क्लासेस लेनी हो या कोड वगैरह देखना हो तो हम W3 से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन और PHP सारी यानी कि नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। जे क्यूरीज क्या है। जे क्यूरीज है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट ग्रेटली सिंप्लीफाई जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। जे क्यूरी जो है वो सिंपल है एज कंपेयर टू जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसके। और जे क्यूरी इजी टू लर्न है। ठीक है, नीचे उसने क्या हमें कह दिया कि एग्जाम्पल दे दिया। With our online editor, you can edit the code and click the button on a view result। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, व्यू के बटन के ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें उसने हमें ये एक एग्जांपल बता दी। ठीक है, और नीचे उसने क्या किया जी, एक्सरसाइज किया। ठीक है, और फिर हम सिंपल उसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। जे क्यूरी क्या चीज़ है। ठीक है, तो जे क्यूरी यहाँ पे व्हाट वाज द यूज्ड क्या है जे क्यूरी का। जे क्यूरी इज अ लाइट वेट way of write less, do more JavaScript library. The purpose of jQuery is to make the easier to use JavaScript और वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमारी मेन चीज़ थी कि easier हमें JavaScript से कंपेयर देन jQuery ज़्यादा easy है। jQuery takes a lot of common tasks, required many lines of JavaScript code and a capability and works them into the method that you can कॉल विद द सिंगल लाइन ऑफ कोड। आप सिंगल लाइन ऑफ कोड के जरिए कोई भी मेथड हम कॉल कर सकते हो। तो ये हमारी सिंपल जे क्यूरी के बारे में सारी डिस्कशन थी। अगर और भी आपको चाहिए तो W3 स्कूल के बारे में मैंने वेबसाइट बताई हुई है, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं सिंपल जी हम जे क्यूरी की तरफ। जे क्यूरी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। तो जेक्यूरी तो इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अगर इंस्टॉल होगी तो वो हमें बताता है कि जेक्यूरी इंस्टॉल है। मैंने रिफ्रेश किया, कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है मेरी जेक्यूरी इंस्टॉल नहीं है। और कभी कभी आपको ऑप्शन देता भी है यो जेक्यूरी इज नॉट वाज कनेक्टेड और यो जेक्यूरी वाज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन भी देता है, तो आप देख लीजिएगा इसे। ठीक है,
अब मैंने क्या किया जी, सिंपल हम यही बात कर रहे हैं कि jQuery को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। jQuery को हम अटैच करते हैं, इसमें दो तरीके हैं, एक फिजिकली मीन्स के ऑफलाइन का तरीका है और एक ऑनलाइन का। ये दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सुजेस्ट जो करूंगा कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं उसको ऑन, ठीक है, तो आप ऑनलाइन यूज़ करें, ठीक है। और अगर वैसे ही आप बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो फिर आप इसे सिंपल जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये मैंने jQuery के बारे में देखा, तो सिंपल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड का एंड कंप्रेस पे आपने जाना है और सिंपल यहाँ पे पहले डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वहाँ पे आके जाके आपने क्या करना है, डाउनलोड एंड कंप्रेस पे जाना है। अच्छा, डाउनलोड एंड कंप्रेस पे जाके आपने करना क्या, ये किया और सेव लिंक एज आपने कर लेना, ठीक होगा। अच्छा, ये सेव लिंक एज है, तो मैं इसे क्या करूँगा जी, हो सकता है मैंने पहले भी एक लिंक सेव किया हो, तो मैं अपनी उस फाइल में जाऊँगा जहाँ पे हमारे वेब डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो ये मैं गया उस फाइल में जाके, मैंने क्या किया था, सेव कर दिया। तो इसको पहले ऑलरेडी भी सेव है, तो मैं इसका नाम कुछ और कर देता हूँ, ये 30 जो है इसे मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इसका नाम क्या है जी, मैं ये रख देता हूँ, jQuery, ठीक है। तो सिंपल ये सेव हो जाएगी, और जी ये देखिए ये हमारे क्या है जी, वो फोल्डर में सेव हो चुकी है, ठीक है। तो हम इसे फोल्डर में जाके देख भी सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आ चुकी है हमारी jQuery। अच्छा, ये तो हमारी होगी jQuery अटैच होगी। अच्छा, अब हम एक सिंपल डाउनलोड करके हम लोग jQuery अटैच की थी। अब हम क्या करते हैं जी, अगर हमने ऑनलाइन करवाना है, मीन्स कि हमारी वेबसाइट ऑनलाइन है, जा रहे हैं हम, तो हम कौन सी मीन्स के आपको बेस्ट कौन सी रहेगी वेबसाइट, एक तो गूगल की है, ये सिंपल मैंने नीचे लिखा हुआ, और एक ये वाली है jQuery वाली। तो ठीक है, हम इसका वर्जन वगैरह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्जन वगैरह आप 6 भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, जो लेटेस्ट हो उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही jQuery है, मीन्स कि जो अभी हमने डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है, ठीक है। तो ये वही jQuery है, ठीक है। तो सिंपल हम इसे कमेंट से निकाल देंगे, ठीक है, ये मैंने लिखा हो, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल सिर्फ समझाने के लिए है, और लॉजिक आप अपना खुद लगाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कमेंट से निकाल दिया, तो मैंने इसको क्या किया जी, कमेंट में डाल दिए, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा कमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कमेंट में चला जाएगा, तो ये jQuery की जो हमारी है वो फाइल बन जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन जो हम बनाना चाह रहे हैं वो हमारी ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। हम सिंपल इसे यूज़ कर लेंगे, इसे मैं सेव करूँगा, ठीक है। और इधर जाके हम दोबारा अगर रन करते हैं, तो ये मुझे कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल इसे ओपन किया हुआ मैंने, कंट्रोल एस करके, और दोबारा मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा फोल्डर में, और दोबारा इसे रन करवाना पड़ेगा। तो ये सिंपल आप सेव करके और रन करवाएंगे, तो आपको क्या कहेगा जी, आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि आपकी jQuery अटैच होगी, ठीक है। तो ये हमें प्रोग्राम बनाया था कि हमें बताएगा जी jQuery अटैच है कि नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।